नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग पॉइंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। कैसे आप कुछ आसान रूल फॉलो करके आसानी से करोड़पति बन सकते हैं, बस आप ये वीडियो पूरा देखिए। जब किसी इंसान की जॉब लग जाती है तो उसके फर्स्ट सैलरी मिलते ही सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसको सलाह देने लगते हैं। जो यंग एज वाले उसके दोस्त होते हैं वो उसको बोलने लगते हैं, अरे यार खाओ पियो, शॉपिंग करो और मौज करो। बट जो बुजुर्ग लोग और पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं, बेटा पैसों का सही इस्तेमाल करना और पैसे सेव करना, क्योंकि बुजुर्ग लोग फाइनेंशियल झटके खा चुके होते हैं, इसलिए वे लोग सही सलाह देते हैं। देखिए कैसे एक आदमी जिसकी सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच है वो कुछ आसान रूल फॉलो करके कैसे करोड़पति बन सकता है। रूल नंबर 1 50-30-20 रूल, यानी आपको सैलरी मिलते ही आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 50%, 30% और 20%। 50% आपकी नीड्स, जो आपके नेसेसरी खर्चे जैसे कि राशन, घर का खर्चा। 30% आपकी ख्वाहिशें जैसे कि घूमना फिरना, पिक्चर जाना, होटल में खाना। अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों के नीड्स पर भी खर्च कर सकते हैं। और 20% यानी 2,000 आपको हर हाल में बचाना है। और सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है जो आपके सैलरी का 5 से 6 महीने का होना चाहिए, यानी कि 50,000 से 60,000 होना ही चाहिए। अगर आप पैसे सेव नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रूल नंबर 2 सही जगह इन्वेस्ट करना। हम बचत तो कर लेते हैं लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। हम उसे बैंक एफडी में इन्वेस्ट करने लगते हैं या इंश्योरेंस ले लेते हैं और इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट समझने लगते हैं, जो किसी प्रकार से सही नहीं है। हमें हाई रिटर्न देने वाले स्कीम में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। SBI स्मॉल कैप फंड ने लॉन्च डेट 2013 से अब तक 25% का रिटर्न तथा एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने लॉन्च डेट 2013 से अब तक लगभग 24% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर हम एवरेज रिटर्न 18% का लेकर चलेंगे। अगर आप 25 साल के हैं और 2,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट में 5% हर साल बढ़ाते हैं। 5% इसलिए क्योंकि हर आदमी का पेमेंट हर साल बोनस और इंक्रीमेंट के रूप में बढ़ता ही है, तो इन्वेस्टमेंट भी आपको लगभग 5% हर साल बढ़ाना है। यानी कि पहले साल 2,000 और अगले साल आपको 2,100 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना है। उसके अगले साल फिर 2,100 में 5% बढ़ा देना है। इसी प्रकार आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो चलिए अब रिजल्ट देखते हैं। अगर आप 25 साल के हैं और 25 साल तक 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट में हर साल 5% बढ़ाते हैं और रेट 18% का लिया है और ईयर 25 साल, तो देखिए आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो 1.22 करोड़, यानी 1 करोड़ 22 लाख रुपया आप बना लेंगे। दूसरा देखिए, आप 55 साल तक यानी आप 30 साल तक लगभग इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2.87 करोड़ तक बना लेंगे। और 60 साल यानी आप 35 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लगभग 6.66 करोड़ बना सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करते रहना है, आप पैसा आसानी से बना लेंगे। रूल नंबर 3 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना। अभी मैं यहाँ आपको 2 टेबल बताऊँगा, आप भी देख कर ये हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट टेबल देखते हैं। अगर आप 25 साल के हैं और 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और हर साल 5% बढ़ाते हैं और रिटर्न 18% आपको मिलता है तो आप 6.6 करोड़ बना सकते हैं। अगर आप 30 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, यानी 5 साल आपने लेट कर दिया इन्वेस्टमेंट शुरू करने में, 30 साल से शुरू करते हैं तो सेम अमाउंट आप
इन्वेस्ट करेंगे और सेम रिटर्न मिलेगा तो 2.87 करोड़ ही आप बना पाएंगे। अगर आपने 40 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो आप 51 लाख ही बना पाएंगे, और आपने 45 साल में शुरू किया तो केवल 20 लाख ही बना पाएंगे, जबकि आपका सेम इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है रिटर्न, फिर भी आप 20 लाख ही बना पाएंगे। अब दूसरा टेबल से आप समझते हैं। अगर आप 25 साल के हैं, 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और 18% का रिटर्न मिलता है और 5% अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट में इंक्रीमेंट बढ़ाते हैं तो 6.6 करोड़ मिलेगा। 30 साल के लिए आपको उसी अमाउंट को पाने के लिए उससे कम ही अमाउंट मिलेगा, लगभग आपको 4000 रुपये पर मंथ, यानी 5 साल लेट करने से आपका डबल करना पड़ेगा आपको, फिर भी उतना आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर आप 40 साल के हो गए हैं तो उसी अमाउंट को पाने के लिए लगभग आपको 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर भी लगभग आपको 5 करोड़ ही मिल पाएगा। तो देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा भी आप लेट करते हैं तो आपके भविष्य में कितना आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये आप इस टेबल देख के आपको पता चल गया होगा। आई होप कि आप वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करो। थैंक यू सो मच।